भाई आपको बता, पहली बार हम लोग एक न्यूज चैनल के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन लेके आने वाले। वो स्पेसिफिक वीडियो क्यों इतनी स्पेशल है भाई आपको पता चलेगा भाई, इसीलिए वीडियो को जंप करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप भाई बढ़िया होंगे भाई। यश द रॉकिंग स्टार AKA रॉकिंग स्टार यश आ चुके हैं भाई आपकी अदालत भाई। मतलब वी नेवर थॉट कि हम लोग कोई न्यूज़ चैनल पर एक्शन देंगे, क्योंकि मतलब हम लोग उनसे दूर भागते हैं। एग्जैक्टली भाई। बट ठीक है भाई, हम लोग को अपने मतलब सब्सक्राइबर्स के लिए यश है ऑफ कोर्स भाई। टॉक्सिक की बात हो रही तो ठीक है, देखना भाई टॉक्सिक एंड रामायण की भी हो रही है। ओके ठीक है भाई, चेक करते बाबू इसमें टाइटल की बात हो रही है। इसमें यश इन आपके अदालत लाइव, यश पर्सनल लाइफ रिवील, टॉक्सिक एंड रामायण एंड रजत शर्मा जी, वी ऑल नो भाई बंदे को। इंडिया टीवी आपकी अदालत में चलते कुछ नहीं भाई खास भाई। 1 घंटे का है भाई, आपको पहले से बता दें। पार्ट्स में आएगा भाई, पूरा नहीं आया सॉरी, क्योंकि बहुत लंबा है भाई। बट विल ट्राई, देखते कहां तक एक्सटेंड हो पाता है। ठीक है तो चलते हैं, लेट्स गो। अब शुरू होने जा रहा है देश का साथ। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सुपरस्टार। इनकी फिल्में सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं। ये साउथ से आते हैं लेकिन नॉर्थ में लोग इनके इतने ही दीवाने हैं। प्लीज वेलकम एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सिंगर, डांसर, वन एंड ओनली रॉकिंग यश। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फैशन की दुनिया के एक चमकते सितारे को। आप जो फैशन वीक देखते हैं, इसमें जो फैशन डिजाइनर्स को प्रेजेंट करते हैं और जो खूबसूरत मॉडल जिनको स्टेज पर पेश करते हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज वेलकम सुनील सेठी। इजाजत है। पहले मेरा हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर दीजिए, कोशिश तो करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कहा जाएंगे कहीं भी जाओ उस लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है। तो मैं एक बात बोलेंगे भाई, मतलब इतना हम्बल बंदा है ना भाई, इसको तुम मूवीज में देख लो भाई और रियलिटी में देख लो, इतना वास्ट डिफरेंस है ना, बहुत यू कांट मतलब तुम प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाओगे भाई। बहुत हम्बल बंदा, बहुत ही ज्यादा हम्बल है भाई। मतलब वो कहते नहीं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। पर्सनालिटी देख लो भाई, इसकी ऐसी वॉइस होगी, इतनी सॉफ्ट सूदिंग वॉइस, इतनी इज्जत से बात करेगा बंदा, लगेगा भाई एटीट्यूड में रहेगा, बट नहीं भाई, बाल सेट है, दाढ़ी एकदम ग्रोन है भाई। ये मतलब ऐसा होना चाहिए इंसान। एग्जैक्टली ये इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। कोशिश करता हूँ, पूरे दिल से कोशिश करता हूँ, कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए आपको भी सर। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज मुकदमा। पूरे देश में जनता के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार यश पर आपकी अदालत में पहला आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर आरोप है कि ये बहुत जिद्दी हैं। यश KGF में रॉकी कहता है ना, जो करना है वो करना है। असली जिंदगी में भी आप ये कहते हैं, मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे जो करना है वो करना है। कुछ गलत है क्या सर? सर मेरा मानना है एक ही ज़िंदगी है सर, और आप ही का है सर वो ज़िंदगी, और जो आप बनना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसको करनी है। अगर वो ज़िद्दी लगे तो सबको ज़िद्दी रहनी है सर। लेकिन डैड भाई कितना डिफरेंट भाई, सो क्यूट यार। लग ही नहीं रहा भाई। भाई क्या यश भाई मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड टॉक्सिक का ट्रेलर चल रहा है भाई। पर उसमें मतलब
Daddy's home और ये कुछ करनी है, कुछ करना पड़ता है। वो कितना स्वीट यार। अच्छी बात पे जिद रखनी है इज व्हाट आई। लेकिन बचपन में जब आप जिद करते थे तो पिताजी से पिटाई होती थी, बहुत छड़ी से मारते थे। 100%। मैं तो बहुत शरारती था, मतलब ऐसे मेरे सिस्टर हमेशा बोलती है कि अभी तू एक्टर बन गया, ये सब पूरा रिस्पेक्ट देते हैं लोग। बचपन में तुझे कोई देखता था तो ज़रूर कहते कि ये तो कुछ भी नहीं बनेगा ज़िंदगी में। उतना प्रॉब्लम दिया हूँ मैं बचपन में पेरेंट्स को, क्लास में, कॉलेज में। लेकिन वो सिर्फ अभी लगता है मुझे कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं ना, जो भी मैं सीख के आया, जो भी मैं देख के आया और जिस तरीके से मेरा लाइफ वॉज, आई थिंक यूनिवर्स वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर बिगर बैटल्स। तो थोड़ा ऐसा था सर पहले से मुझे। हाँ, सीखा तो आपने बहुत है। आपकी सिस्टर ने बताया कि आपको फादर ने पंखे से उल्टा लटका दिया और पंखा चला दिया। सर वो क्या था, मेरा एरिया में, जिस एरिया में मैं बड़ा हुआ ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पॉसिबल लोग थे जो अपने लड़के लोग थे, फ्रेंड्स लोग, 100% इस सीट पे मुझे पहले ही बिठा देते सर। ये शो पे नहीं, रियल लाइफ में ऐसा था माहौल। सो माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट। और आपके दोस्त आपके फादर को कहते ये टाइगर हैं। यस सर। उनको तो ऐसा लगता था मैं कहीं 10 मिनट कॉलेज और स्कूल छोड़ने के बाद 10 मिनट लेट भी हुआ ना तो गाड़ी लेके आ जाते थे पुलिस जैसे बीट करने, और दूसरे लड़के लोग भाग जाते थे और मुझे गाली देते थे, अरे तू जल्दी जा भाई, घर जा, नहीं तो तेरे बाप आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको टाइगर बुलाते थे और वो तो सबके सामने मारते थे। जब भी मैं कॉलेज में हुआ तब भी मारते थे। तो एक दिन मुझको फाइनली एक्टिंग करना पड़ा, मैं ऐसा गिर गया उनके सामने कि उनको बुरा लग के उस दिन से छोड़ दिया उन्होंने मारना। KGF में आपका एक डायलॉग है ना कि बाप का नाम चलता है और गरीब लोग क्या करें। तो आपको इस बात की परेशानी थी कि फादर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है? नहीं सर, हमेशा एक चीज़ मेरे ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत, जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना, किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत और किसी के सामने ऐसा चीज़ मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद हर बाप, हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। वो जो लाइफ में जो पैसा कमाया, पैसे से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास सिर्फ जितना उन्होंने वैल्यूज़ दिया और हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया है, उससे मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा वो एसेट्स नहीं बनाए, लेकिन हमको उनका एसेट मान के उन्होंने हमको बढ़ाया। जो भी था, घर पे था नहीं था, हमको खिलाया। मेरे घर में जो भी था वो सब मेरे लिए देते थे और उनको पता नहीं क्या था कि मैं कुछ बनूंगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड, सो आई नेवर फेल्ट दैट। आपके दोस्त बताते हैं आपके फादर बस ड्राइवर थे और एक ज़माना ऐसा था कि सिर्फ 14 रुपए रोज़ कमा पाते थे। सर मेरे बाप का ना, उनका मुझे ऐसा फीलिंग आने ही नहीं दिया उन्होंने। जब मैं पढ़ता था मुझे पता नहीं था कि उनके फादर बड़े हैं, मेरे फादर, ऐसा फीलिंग नहीं था मुझे। जब कॉलेज लेवल तक आ गया ना तब थोड़ा आने लगा कि सबके पास गाड़ी है, सबके पास अच्छे कपड़े हैं और है ना सर, उम्र है, लड़कियां देखते हैं तो सो मेरा पास फादर का स्कूटर था, मेरे दोस्त लोगों के पास अच्छे बाइक्स थे। तो स्कूटर में, जब मेरा एक प्रोविजन स्टोर था, मैंने ही शुरू किया था कुछ फैमिली के लिए, तब मुझको जाके थोड़ा ये प्रोडक्ट्स लेके आना पड़ता था। जब मैं जाता था ना तो कॉलेज में जाता था हीरो जैसे जाता था। मेरे पास एक बाइक भी था, मैंने खुद खरीदा था, तो उसको मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया। तो उसके बाद मुझे वो इन्फीरियरिटी एक बार हुआ था मुझे कॉलेज में। जब मैं कुछ चीज़ लाने के लिए जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था कोई देखना, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू सी मी, ऐसा था। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि एटीट्यूड और अंदर जो है ना, उससे सब रेस्पेक्ट और ये मिलती है, और जो चीज़ है मॉनिटरी उससे नहीं। अगर आप खुद के दम पे काम करोगे और मेहनत करोगे तो सब आप कमा सकते हो। तो जब से वो थॉट आ गया ना मेरे दिमाग में, तो वो चीज़ ही निकल गई लाइफ से। आप बड़े अच्छे डांसर थे, लड़कियां मरती थी डांसर यश पे।
No, I think I was a good dancer. Childhood dance, I used to love dancing. So तब मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब. तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो. तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे टीचर स्कूल पे भी बुलाते थे ना, तो देश ए क्या रे हीरो, क्या हीरो, क्यों आज लेट आया, क्यों ये किया, ऐसे बुलाते थे. क्योंकि मैं डांस और डायलॉग वायलॉग बोल देता था. एक बार तो हमारे स्टेट में, कर्नाटका में, जब भी वीरप्पन का बहुत इशू था तब, तो मैं बचपन में स्कूल पे जाके एक डायलॉग बोल दिया था, मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊँगा, ऐसा कुछ बोल दिया था मैं बचपन में, मुझे याद नहीं है. तो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक टीचर्स पूछते थे, उसका कोई भी आर्टिकल आता ना, इशू आता, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, लाइक कहाँ है भाई तू बोला था पकड़ के नहीं आया. तो मतलब इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर. एवरीबडी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ डांस. एंड सब बाहर से भी मेरा शो देखने आते थे कॉलेज में. और क्लासेस बंक करके आप जाते थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए? हाँ सर, वो तो क्लास में मैं पढ़ लेता था सर, पहले ही पढ़ लेता था. मुझे लगता था अभी ये समझ आ गया, अभी बैठ के क्या करूँ. तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिखाती है सर. आपकी सिस्टर ने एक शो में कहा कि ये शैतानियाँ करता था और मुझे एम्बेरसमेंट होती थी. वो मुझे स्कूल में, जब शी केम टू 8th स्टैंडर्ड, when I was into 9th standard, she used to say, मेरे पास मत आओ और किसी को बोलना मत कि तू मेरा भाई है. सच में सर, that she used to be like so terrified because teacher and all used to be really upset with me. जोक वोक मार देता था क्लास में, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता था, तो टीचर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन मैं तो पूछता था सर. कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन है, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं, इनके फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको ज़रूर मदद मिली स्टार बनने में? जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर. इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा. थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनके अमिताभ बच्चन का बेटा, अभिषेक बच्चन का, इतना अमिताभ बच्चन कितने मतलब कल्ट ऑडियंस उनके, आज भी उनके फैन, हमारे पापा लोग सबके डाई हार्ट फैन है, बट अभिषेक बच्चन को उतना स्टारडम नहीं है भाई. एग्जैक्टली भाई. तो भाई ये भी एग्जांपल है. पता है एग्जांपल एक ये भी है भाई, जैसे ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर भाई फादर टैलेंट, मतलब बहुत मुश्किल होता है ना भाई, बहुत मुश्किल होता है भाई, क्योंकि सबका अफोर्ड अलग है, सिल्वर स्पून मिल जाता है ना बच्चे को भाई. लेकिन जब जिसके फादर नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस करना हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो इंट्रोड्यूस एक बार हो जाता है ना, तो फिर भाई वही बात है ना. सामने एग्जांपल है भाई, लेट्स गो भाई. एग्जांपल जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा. थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनकी दे विल आल्सो हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड दे कम विद बिग बैगेज. उनको बहुत बैगेज रहती है, एक्सपीरियंस, उनका फादर का एक्सपीरियंस और जो भी है घर में, दैट बैगेज ऑल्सो दे हैव टू कैरी. बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है. जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है. और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज़्यादा मैं जितना चढ़ा हूं ना, उससे ज़्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे, मतलब उनका सपोर्ट से. आपको लगता है कि पब्लिक ने बनाया, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अल्लू अरविंद का, उन्होंने कहा KGF से पहले यश क्या था. उनका कहना है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और इसका फायदा एक्टर को होता है. सच है सर, वो है सर. सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सिनेमा में इतने सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक्टर को वो सब क्रेडिट मिलती है. बट लेकिन बात ये है कि जो भी मेहनत है सब लोगों की, लेखक की हो या निर्देशक की हो या कोई भी हो डिपार्टमेंट, सबकी मेहनत फाइनली कम्स टू एन एक्टर. अगर उसको वो ताकत नहीं है, अगर वो कैरी नहीं कर पाया, तो पिक्चर नहीं चलेगी. मेरा मानना है ऑडियंस हमेशा सही है सर. दुनिया की हिस्ट्री में आप देखते आए तो एक एक्टर को क्यों ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा भी ये क्वेश्चन रहा है. अरे सब इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इतना मेहनत इसमें जाता है, लेकिन सिर्फ एक्टर को इतना प्यार क्यों देते हैं.
जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना सर, और लोगों की नज़र होती है, नज़रिया से, जिस नज़रिया से लोग देखते हैं और सब प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद आप अगर उसको कैरी करके प्रोजेक्ट कर पाए और वो इमोशन को इमोट कर पाए, तो वही मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है सर, वो इज्जत सबको देती है और जिसको ज़्यादा देनी है उनको पता होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, complete decide कर। लेकिन ये जितने साउथ के स्टार्स हैं, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, विजय, ये सब फिल्मी फैमिली से आए थे, लेकिन ओजी ने कोई भाई। पैन इंडिया स्टार नहीं बन सका जैसा आप बन गए। नहीं सर, सब उनके जगह में सब, आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। आई थिंक दिस स्टारडम एंड ये पैन इंडिया टर्म, ये सब सिर्फ एक ही बात कहती है सर, द पीस ऑफ आर्ट। जो काम आपने किया है उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, नाम देते हैं लोग। मेरे हिसाब से ये कुछ भी परमानेंट नहीं है सर। इस फ्राइडे आप स्टार हो, अगले फ्राइडे आप कुछ भी नहीं हो सकते, यू कैन बी नोबडी। सो मेरा मानना ये है कि एक बार मैंने कुछ कर दिया प्रीवियस सिनेमा में या उससे पहले, तो उसको लेके मैं सेलिब्रेट करके नहीं बैठ सकता हूँ। तो सबको वही है सर, सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं सर। मतलब अभी इस हफ्ते किसी और का नाम होगा, अगले हफ्ते किसी और का नाम होगा। बात उस पर नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे है, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। भाई पता है बहुत सम कोटेबल, बहुत सही लाइन, गहरी बात उसने बोली भाई। कौन मतलब वो टिक नहीं पाया, कौन वो रह पाएगा। एंड मतलब इतना फेम सब मिलने के बाद भी भाई बंदे को अगर कंपेयर करा गया तो बंदे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अरे यार वो तो आप लोग की दुआ है, ये वो करके एक्सेप्ट ही नहीं करा। कहना तुरंत उसने बात काट दी भाई कि नहीं सब लोग बढ़ रहे हैं। भाई बहुत अच्छा लगा यार, बहुत हम्बल इंसान है यार। अच्छी आपने बात कही है, वाकई में पब्लिक के ऊपर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ा, थिएटर करना पड़ा, थिएटर में पोंछा लगाना पड़ा, थिएटर में चाय पिलाना पड़ा। सर सच बोलूं तो अभी बोलने से लोगों को लगता है कि वो मेहनत है या व्हाटएवर स्ट्रगल बोलते हैं ना। मेरे हिसाब से स्ट्रगल क्या स्ट्रगल है? मतलब आज यहाँ बैठ के आप सोचेंगे कि हाँ मैं इतना सब है लग्जरी मेरे पास, तो तब स्ट्रगल था, वैसा नहीं है सर। मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रगल है, उस दिन भी स्ट्रगल था। अगर आपको लगेगा कि वो स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि जॉय है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछने से भी मज़ा आ सकती है और अब सबसे बड़े अवार्ड लेने से भी मज़ा नहीं आ सकता। लेकिन आपकी ईगो हमेशा हीरो वाली थी। सेल्फ रिस्पेक्ट सर। अगर ईगो मानते हैं तो ईगो है, हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक फिल्म स्टार थे कन्नड़ा के, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे। उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक एक्टर थे। No, I'm not disrespecting anybody. मतलब there are so many stars in my industry, लेकिन वो भी शायद नए 2-3 पिक्चर किए थे। मेरे स्कूल के पास शूटिंग चल रहा था, आई जस्ट वेंट देयर एंड इट हैपेंस। आज मुझको भी बोलते हैं लोग, देखो कल भी मेरा इवेंट था और मेरा डबिंग चल रही है और बहुत काम चल रही है, लेकिन बाहर फैंस खड़े हैं तो उनको लगता है कि अरे 10 मिनट आके हमें मिल नहीं सकते क्या। लेकिन अभी 26 को रिलीज है तो करता, ये होती रहती है। कहीं पे मैंने बताया था एक इंटरव्यू में, आपने पकड़ लिया है बस। मतलब उतना ये भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था देखना, क्योंकि मुझे लगा था अरे यार ये क्या है यार आदमी, मतलब ही वॉज वेरी रूड। इसका ऑटोग्राफ नहीं दिया वो नहीं है, ही वॉज वेरी रूड, उसके लिए ऐसा था बस। जो भी फैंस होते हैं वही किसी फिल्म स्टार को बनाते हैं, और आपको आप कह रहे हैं कि बनाने में पेरेंट्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप बचपन में कैसे थे उसको? बच्चा था सर, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं दिख रहे हो सर। मैं पहली बार आपको मिला था तब आपकी ऐसे बियर्ड नहीं थी। हाँ, टिकट का रोल पे था। तो मुझे भी पहचानने में मुश्किल हुई थी।
आई ऑलवेज लाइक बियर्ड सर. मुझे जल्दी बड़ा बनना था सर. बचपन में भी. जब भी मैं थिएटर में ज्वाइन किया था तो आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड. मैं कुछ भी बोलने जाता था, सब बोलते थे तो अभी मेजर नहीं है, थोड़ा रुक चुप कर. तो मुझे लगता था अरे यार बात से लो, ये से क्यों ले रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है. तो मुझे लग रहा था यार मुझे सीरियसली नहीं लेंगे लोग. तो मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया और बाद में वो अटैचमेंट हो गया. और मुझे लगता है अच्छा लगता है सर मर्द को. आइए पब्लिक से हम पूछते हैं, जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, उस पब्लिक के मन में जो सवाल है. मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप बहुत बड़े स्टार बन गए थे तो आपके फादर का पहला रिएक्शन क्या था? उनका हमेशा सपोर्टिव है, लेकिन अभी भी डांटते हैं कि उनको लगता है कि मैं अभी भी थोड़ा बचपना है और बोलते रहते. मुझे अलग है, मेरा पर्सनालिटी उनके नज़रिए में देखूँ तो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं. आज भी लगता है उनको कोई भी मुझे उल्लू बना सकता है और सीरियसनेस नहीं है, मेहनत कम करता है, कैरिड अवे हो जाएगा. तो आई थिंक इट्स आवर इंडियन पेरेंट्स, जो भी करो आप, जो भी बन जाओ ना तो बोलते रहेंगे कि वो उनका प्यार है. आई थिंक इट इज़ देयर वे ऑफ टेलिंग दैट ओके तू ज़्यादा ऊपर मत चढ़, इधर ही रहे. तो आई थिंक इट्स सेम विथ ऑल ऑफ अस. आप कन्नड़ा फिल्मों के स्टार बन गए थे, आपके पास सब कुछ, पैसा, घर, सब कुछ आ गया, लेकिन आपके जो फादर थे तब भी वो बस ड्राइविंग का काम करते रहे. हाँ सर, करते रहे, एक हद तक करते रहे. व्हेन माय सिस्टर, उनको एक बच्चा हुआ ना, तब आई थिंक ही स्टार्टेड. आई यूज्ड टू आस्क हिम. तो उनका कहना था तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ. और लोग कहते थे कि बेटा ऑडी में घूमता है, हाँ, और बाप अभी भी बस चलाता है. अब वो थोड़ा लगता था मुझे. तो बाद में मैंने उनको भी गाड़ी में भेजना शुरू किया. बोला वो मत छोड़ो, आप अच्छे गाड़ी में जाओ, ड्राइविंग करना है, आपकी मेहनत है, आप उसका रेस्पेक्ट करो. उनको बोर लगता था सर. वो बोलता था यार ये सब फेक रेस्पेक्ट है. जो भी मुझे आके यश के बाप के नाम से रेस्पेक्ट देते हैं ना, वो है अच्छा है, पर लेकिन जो मेरे काम के लिए मेरे कलीग्स और मेरे लोग देते हैं ना, वो मेरा खुद का है. तो वो जाते थे तो मैं उसको इंपोर्टेड कार में भेजता था और जाके वहाँ पे ड्राइविंग करते थे. वो बोलते थे मुझे मत कर यार, तू ये एम्बैरेस होगा. मैं बोला आप मेरे लिए मत कीजिए, मुझे लगता है कि मेरे बाप इतना कमाने के बाद आप फिर भी यही काम कर रहे हैं. तो बट आई डेंट फील एज ए डिसरेस्पेक्ट. तो मुझे लगता था अभी मैं कर रहा हूँ ना, आप आराम से रह सकते हैं. तो उन्होंने बोला नहीं, वो पैसे के लिए थोड़ी करते, अभी मेरे लिए वही मज़ा है, मेरा रेस्पेक्ट है, मैं करूँगा. तो बहुत साल किए, बाद में हीरो होने के बाद भी किए. So I used to go to his functions and all. So he used to be there. All his ministers used to be there. Transport minister used to be there as chief guest, and I used to be there. But my dad used to be there in crowd among the colleagues, and he used to be there. I'm so proud of it. Really. एक और सवाल ले सकते हैं. हेलो सर, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आप रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए? नंदिनी है ना आपका नाम? क्या बोला आपने? नंदिनी सर. मेरा सिस्टर का नाम भी नंदिनी है. माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई सेड मेरा सिस्टर. देखिए यहाँ पे मेरा लोग को हमेशा क्या होता है, एक एक्टर को रातों रात सक्सेस मिलती है, नहीं तो बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है. मेरा लाइफ में स्ट्रेंज है. जो कर्नाटका में मुझे मिला ना, वो रातों रात नहीं मिला. बहुत मेहनत करने के बाद, एक एक स्टेप लेके, हर एक पिक्चर. लोग सिर्फ केजीएफ से जानते हैं, लेकिन केजीएफ बनने के लिए बहुत सारे फिल्म सक्सेसफुल होना पड़ा. Because those films were successful, my budget started increasing and I could work with new talent और जिनका भी passion हो. So it was not a overnight success. एक एक step, then I wanted to take it to next level. मेरा थोड़ा उस चीज़ में एक ही है, when you can do it, why put a limit? तो मैंने सोचा अरे कर्नाटका में है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री को इतना पोटेंशियल है, लेकिन कोई अगर बड़ा छोटा कहता ना मेरा इंडस्ट्री को, तो मुझे बुरा लगता था. जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा काम से लोग जानना चाहिए हमें, और उनको
उस काम की वजह से सम्मान देना चाहिए. So then I thought of okay, let's do pan India, and I had to force my entire team. किसी को विश्वास नहीं था, ये सच बात है. तो बाद में KGF आया, तो रातों रात पूरे इंडिया वाले मुझे एक्सेप्ट कर लिए. पूरे अपने इंडियंस जो है, हर स्टेट वाले, irrespective of which language they speak and where I come from, they didn't even care. They accepted me. So this whole thing is very unique. So बाहर में जो लोग हैं उनको लगता है कि रातों रात हुआ तो लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन बट बैक होम मेरा फ्रेंड्स और मेरे इवन माय फैंस ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका, दे हैव सीन माय ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप. उनको पर्सनल लगता है मेरा ग्रोथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं सबके लिए भी खेल रहा हूँ इधर. इट्स मोर लाइक कर्नाटका से इंडिया टीम के लिए कोई प्लेयर आके खेलता है ना, तो कर्नाटका फील्स गुड, बट इंडिया ऑल्सो इज प्राउड ऑफ दैट प्लेयर. सो इट इज सिमिलर लाइक दैट. सो बहुत खुश है सब कुछ. बहुत परफेक्ट एग्जांपल दी. बात है भाई, एकदम ऑन पॉइंट बात है भाई. मतलब ही इज बैलेंस्ड भाई, हर चीज में बैलेंस्ड है भाई. सीरियसली ही नोज एवरीथिंग. मतलब कहाँ कैसे क्या हो रहा है, क्या मतलब चल रहा कितनी है. सही एग्जांपल है कि इंडिया की क्रिकेट टीम में अगर कर्नाटका का प्लेयर जाता है तो कर्नाटका पीपल फील्स गुड. गुड भाई. भाई मैड रिस्पेक्ट टू कर्नाटकास भाई. मैं तो सुना कि आपके कुछ रिश्तेदार ये कहते थे कि इसको कई दिन खाना नहीं मिलता था, हम खाना खिलाते थे. ये 5 दिन नहाता नहीं था, हम इसको नहलाते थे. सर जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है ना सर, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि बोलते मैंने ये किया था, वो किया था. अगर मैंने किसी के बारे में मुंह से बोला है तो उन्होंने किया है. होगा किसी भी तरीके से सब लोग का हेल्प होगा, लेकिन वैसा कभी नहीं था सर. मेरे पास जेब में 1 रुपए भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर. उसमें कोई कमी नहीं था सर. और हाइजीन तो 100% है सर. वैसा 5 दिन नहा नो सर. ऑल सब बहुत मेरे हिसाब से लगता है ना, एक साइकोलॉजी मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में. जब भी कोई किसी को याद करना चाहता है तो हमेशा ऐसे याद करते हैं कि वो जब कुछ भी नहीं था, क्योंकि दे वांट टू फील गुड कि मैंने ये किया था, मैंने इसको ये दिया था. वो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है सर. हम हमेशा वो कहते हैं, लेकिन जो भी मेरे लिए छोटी सी भी हेल्प की है ना सर, सबको थैंक यू बोलता हूँ. आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जाम है कि इन्हें अहंकार हो गया है. लोग तो लगता है, सबको लगता होगा. हो क्या गया, आप तो शुरू से ही एरोगेंट थे. आप खुद ही बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं थे तो भी कहते थे मैं हीरो हूं, और जब हीरो बन गए हैं तब क्या कहते हैं. और क्या बचा है सर. मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि जब आप टीवी में काम करते थे, स्टार थोड़े बहुत बन रहे थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए. गुनाह है क्या सर. वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है. हाँ सर, वो पैटर्न रहती है ना सर, हमेशा लाइफ में रहती है कि ऐसे ही करना है, ऐसे करना है. टीवी एक्टर है तो स्क्रिप्ट नहीं मांगना है, वैसा कैसा चलेगा सर. मुझे मेरी लाइफ है, इफ़ आई हैव टू एक्ट आई हैव टू एंजॉय दैट रोल. अगर मुझे ही पसंद नहीं आए तो लोगों को कैसे दिखाऊंगा. एटलीस्ट आई शुड बी ऑनेस्ट इन व्हाट आई एम डूइंग. बाद में उनको पसंद आया ना पसंद आया अलग है, लेकिन हमको काम ऐसे करने हैं कि हम उस पर जान लगा के करें एंड वी बिलीव इन इट. तो मैं पूछता था, उनको लगता था अरे यार ये क्या है, पूछता है स्क्रिप्ट. तो वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग. लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई. हाँ सर, फर्क नहीं पड़ता सर. और जब आप बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के. नहीं ज़्यादा सर. नहीं, वो पेमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ही देते हैं सर. अगर दे रहे तो वैल्यू है सर, उतना ही. मैं कभी क्लैरिफाई करने नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रोड्यूसर जैसा काम करता हूँ सर. क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि प्रोड्यूसर से पहले मैं पैसा ले लूँ और पिक्चर का जो भी हो जाए उन पे छोड़ दूँ, मेरा सेफ्टी ले लूँ. वो काम मैं नहीं करता बहुत सालों से. अभी नहीं, केजीएफ से नहीं, केजीएफ से पहले भी मैं पार्टनरशिप में ही काम किया हूँ. क्योंकि मेरा मानना है अब लोग मेहनत करेंगे
सब पैसा डाल के अपना खुद का रिस्क लेंगे, काम करेंगे, जब ऑडियंस पसंद करके पैसा देंगे तब शेयर करेंगे। अगर वैसा रिस्क मैं भी साथ में लिया हूँ तो रिवार्ड भी साथ में ही होना चाहिए। तो एक्टर जैसा मैं कभी सोचा ही नहीं सर। पेमेंट मैं तब लेता हूँ जब पिक्चर पैसा बनाता है। अगर नहीं बनाया तो साथ में खोएंगे, नहीं तो साथ में पाएंगे। दैट इज द ओनली प्रिंसिपल हैव। लकीली गॉड हैज बीन काइंड, ऑडियंस हैव बीन काइंड टू ब्लेस अस विद दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई हैव बीन टेकिंग। बट मैं कहीं जाके बताया नहीं कि सर मैं इतना किया, टैक्स जितना पे किया पता चल जाता है। बट आई हैव गॉट एक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने दिया है, क्योंकि मेहनत के लिए दिया है। नहीं, आपकी मेहनत तो रंग लाई, क्योंकि KGF 1 और 2 मिला लें तो भाई वो movie इतनी थी। बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई फिल्म आज तक नहीं हुई। भाई 3 हाँ सर, और बजट भी बहुत कम था, तो तो एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। बिकॉज जब हमने शुरू किया तो इट वाज अ वेरी स्मॉल बजट कंपेयर टू व्हाट वी डू नाउ टुडे। इट वाज अ बिग बजट फॉर कन्नड़ा इंडस्ट्री, बट आई थिंक द वे पीपल रिसीव्ड इट, वो बहुत बड़ी हिट हो गई सर। वो काम से लोग हमेशा सी व्हाट आई रियलाइज नो सर इन लाइफ, वॉट एवर यू डू, सो द नेक्स्ट वन द सेम पीपल विल कम एंड दे विल स्टिल वांट टू सी योर वर्क एंड दे विल सपोर्ट। और जो भी पहले आपके हेटर्स होते हैं वो बाद में फैंस बन जाते हैं। एग्जैक्टली अगर आप काम से ठीक से काम कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन दे हेट इट दे वुड हेट इट फॉर अ रीजन। बाद में उनको पसंद आएगा कि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, देन दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। सो आई एम one thing sir, I only work for audience because they are not biased, and when the work is good they always appreciate. So चलता है सर। इसका मतलब ये नहीं पैसा आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, मैं रिलैक्सली काम कर, उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए KGF में आपका एक डायलॉग है ना कि मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, हाँ सर। और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। सर मेरा मानना है लाइफ में आपके ऊपर आपको विश्वास ऐसा रहना चाहिए कि मैं बोलता हूँ मैं इतना बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मेरे जैसे कोई हो ही नहीं सकता, वो मीनिंग है सर। वो साइकोलॉजिकली इफ यू हैव टू बिलीव, एंड व्हेन यू से दुश्मनी कोई झेल नहीं सकता, मतलब कोई पंगा कोई एक्शन हो तो यू फाइट इट इन सच अ वे विद राइट स्पिरिट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू गिव योर बेस्ट। सो इट्स अ वेरी स्पोर्टिव वे ऑफ थिंकिंग। बट सिनेमा में थोड़ा सिचुएशन होती है, डायलॉग बाजी होती है, तो वी हैव टू डू दैट। यहाँ आप असली लाइफ में भी करते हैं। आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, आप अभी भी हैं, आप उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो आपने KGF की उनकी फिल्म 0 के साथ रिलीज डेट क्लैश करा दी। नहीं सर, ये गलत है। मैं आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सर, एंड द वे पैन इंडिया फिल्म्स वर्क इज, हमारे लिए एक डेट होती है और वो डेट हर जगह में इट हैज़ टू बी राइट। सो हर टेरिटरी में हिंदी में एक फिल्म होती है, तमिल में एक होती है, तेलुगु में एक होती है, जो भी चाहो आप, यू कैन नॉट गेट अ डेट वेयर देर इज नो क्लैश। So clash will happen in a pan-India film because we're releasing in 5 different languages. तो KGF 1 आया तो सर स्मॉल फिल्म, हमारा शाहरुख सर का फिल्म बड़ा था, तो we released. And you know it's nothing. आपने क्या बोला मिलने के लिए ना, I never met him before that. उनके बाद सर मिले। मैंने बोला था कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया मिलने का, तो आपने हिसाब चुका दिया। नहीं, मुझे उनका पहचान ही नहीं था। And I've never asked to meet. वैसा कुछ नहीं। आपकी फिल्म को 250 करोड़ कमाए, उनकी फिल्म 100 करोड़। नहीं सर, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है सर। क्या होती है हर टाइम एक काम आपकी, it may get good appreciation sometimes and it may not, but what he's done to us, what he's done to this country or this industry for so many years, for decades, that will never change sir. He's a superstar, and the day I think that my seniors उनसे मैं बड़ा हूँ तो उस दिन मेरा दुकान बंद सर, क्योंकि बाद में मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे पहले भी लोग थे, तो दिस इज अ नेचर। एक बार वो उनका काम अच्छा रह सकता है, लेकिन वी हैव टू रेस्पेक्ट, एंड आई डोंट सी दैट एज अ प्राइड कि यार मेरा फिल्म उनका फिल्म से ये हो गया। हमारा काम को लोग अच्छा रिसीव किया, वो काफ़ी है सर। लेकिन 0 में मैंने भी एक छोटा सा रोल किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लगा। कोई बात नहीं सर,
अगली बार मेरे पिक्चर में कर दीजिए। ये भी सही है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म की डेट पोस्टपोन कर दी थी जब KGF 2 आने वाली थी, तो आमिर ने कहा यार KGF से तो डर के रहना पड़ेगा। वो मैं कभी नहीं कहता सर, किसी को किसी का डर नहीं रहता है सर, उनको सिर्फ उनकी काम से, सिनेमा इज नॉट लाइक, इट्स नॉट अबाउट मी और वन अदर एक्टर, इट इज़ अबाउट काम कितना है, उनका काम ठीक से चल रहा है, या वट एवर देयर आइडियल डेट्स आर, सिचुएशंस आर, इट इज़ टू मच। अभी लोग आसानी से बोल देते, वैसा कुछ नहीं है सर, बिकॉज आई थिंक एनी फिल्म टू फिल्म कैन सर्वाइव समटाइम्स, एंड समटाइम्स इफ इट इज़ डैमेजिंग, वो उनके लिए कुछ अच्छा डिसीजन होगा सर। अब रणवीर सिंह ने तो कहा कि यश से दोस्ती मत करना, आपकी फिल्म से क्लैश करवा देगा। ऐसा कहा है सर? मुझे तो कभी सुना ही नहीं दिया। क्यों? जब आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, इसका क्लैश धुरंधर से होने वाला था, उस समय बड़ी चिंता थी लोगों को, क्या हुआ? सर अगर मेरा फिल्म का अनाउंसमेंट 8 महीने पहले हुआ था सर, जो भी क्लैशेस आप बोल रहे, वो क्लैश में मैं सीधा जाके मैं कभी नहीं किया सर। मेरा डेट अनाउंस हुआ होता है, उसके बाद कोई अगर आएगा तो वो क्लैश होता है सर। मैं आई हैव नेवर गॉन, आई थिंक दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई वॉज इन कन्फ्यूजन when my movie was supposed to release on March 19. तो मैंने सुना है बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं ऐसा कि मैं भी डर गया। वो ज़िंदगी में मुझे खोने का कुछ है ही नहीं, तो मुझे डर है ही नहीं सर। लोग समझते हैं 100 करोड़ कम होने से या 200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ हो सकता है। नहीं सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था पॉकेट में। अभी जो भी है प्लस ही है, वो माइनस जितना भी हो ना, इतना प्लस है लाइफ में। प्यार का भी है और सक्सेस का भी है, तो उसका डर नहीं है। डर इस चीज़ की है, जो मैंने प्रॉमिस किया है लोगों को और मेरे तरफ से प्रोडक्ट ठीक है, वो नहीं आया तो मैं आगे जाता हूँ सर। मैं उसलिए गया, इसलिए नहीं गया कि अरे देयर वाज अ सिचुएशन, आई डिडंट वांट टू मूव। वो तो ठीक है, मैं किसी भी तरीके से मूव नहीं करने वाला था, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास है। लेकिन जब मुझे वो सिचुएशन, वहाँ पे वॉर चल रहा था, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, और उसके बाद मेरा प्रोडक्ट जब मैं देख रहा था, आई फेल्ट आई नीड मोर टाइम, और उसका थोड़ा एसोसिएशन का सब कर रहा था। देन आई डिसाइडेड टू पुश। अगर वहाँ नहीं करता ना, तब वो ईगो होता सर कि मेरा इमेज के लिए, मैं दिखाने के लिए मैं वैसा किया होता, तो ईगो होता। तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट था। बाद में डिसीजन लिया, जो सही है लिया। लोग वो भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, पिक्चर देखेंगे, मजा लेंगे, लाइफ गोज ऑन सर। फिल्म इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया। आप शाहरुख खान एक जगह कह रहे थे कि मुझे भी थोड़ा बनियान पहनना है, थोड़ा बॉडी बनाना है, थोड़ा ब्लड लगाना है, एक हाथ में लड़की और दूसरे में बंदूक, और बोलने से पहले गोली मार दी। नहीं सर, अभी हर लोग करते हैं, लेकिन मैं करूँ तो बहुत बड़ा न्यूज़ होता है, पता नहीं क्यों। मैं भी अभी देख रहा हूँ, रोमांस भी सब करते हैं, एक्शन भी सब करते हैं, सिर्फ मेरे पे आता है, पता नहीं सर। पब्लिक से पूछते हैं क्यों आपके ऊपर आता है। हाँ। सर, आपने जो संजय दत्त के साथ काम किया है, तो सर उनकी तो इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? उनका जब हम क्लाइमैक्स पोर्शन शूट कर रहे थे, तो उनका तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम था, सबको पता ही है, लेकिन उनका कमिटमेंट इतना अच्छा था। आई वॉज मोर वरीड, आई वॉज ट्राइंग टू टेल, बिकॉज वहाँ पे हमारा KGF का क्लाइमैक्स देखेंगे आपको पता रहेगा, बहुत डस्ट है, एंड आई वॉज सो वरीड। ही वॉज, आई वॉन्टेड हिम टू लाइक विथ बॉडी डबल करेंगे सर, आप थोड़ा ही करो ना। ही वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, मुझे डिसरेस्पेक्ट मत करो, आप मुझे करनी है। एंड देन ही केम एंड वी वर ऑल सो स्केर्ड, लेकिन उन्होंने किया। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड, एंड दिल से बहुत अच्छे है वो। यश, ये बात सही है कि आपके बर्थडे के दिन आपके घर के बाहर बहुत भीड़ थी, 5000 किलो का केक लेकर आए थे, बड़े बड़े कटआउट लगाए थे, लेकिन आप घर के बाहर नहीं आए फैंस को मिलने के लिए। वो हमेशा 5000 किलो 5 टन का केक, 5 टन का केक भाई।
कितना बड़ा होगा भाई, अरे कहाँ बाप रे बाप भाई, ये तो पता नहीं था हाँ यार। यार इस होता है, हर साल वो होता है। पहले मैं जाता था सर, बहुत करता था वो सब। एज यूर ग्रोइंग आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको बहुत चाह रहे हैं ये सब, बट जाते जाते ऐसा होना शुरू हो गया कि बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। उस दिन मैं घर में नहीं था बर्थडे पे, मैं तो कहीं और बाहर था। तो क्योंकि अपने एक सीनियर एक्टर थे, वो अमरीश अन्ना, बहुत क्लोज थे मेरे लिए, उस साल वो गुजर गए थे। भाई यहाँ पे रोकते पॉज करते हैं, ओके हम लोग भाई, एकदम ये हाफ पहुंच गए हैं भाई। भाई ये स्टोरी ये बहुत story ज्यादा interesting है बहुत भाई। ज्यादा Okay, इंटरेस्टिंग ये है बता भाई था भाई। कि यश के बर्थडे वाले दिन जब यश एक्चुअली में शहर में नहीं था अपने, उनके फैंस 5000 किलो का जब केक लेके आए थे भाई, क्रेजी भाई। क्या हुआ था यार। Okay, इस okay, पार्ट okay. को जानेंगे भाई पार्ट 2 में में भाई। यार। भाई सीरियसली Let's भाई, go. लेकिन भाई व्हाट अ इंटरव्यू यार। भाई मतलब इतना इंटरेस्ट में हम लोग देख रहे हैं भाई, कब निकल Time, हाँ, time नहीं 40 पता मिनट के भाई वीडियो बन चुके हैं, मतलब भाई। रिकॉग्नाइज हम लोग को याद ही नहीं रहा, इतना टाइम हो गया भाई। एग्जैक्टली Okay. भाई, दिस इज गुड यार। एंड आई होप गाइस आपको भी पसंद आएगी यार। प्लीज अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को Share लाइक करो, करो शेयर भाई, करो, कमेंट like करो करिए, यार। हिलाइए। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ यू आर अ ट्रू कन्नडिगा फैन ऑफ यश द रॉकिंग स्टार यश, रॉकिंग स्टार यश भाई, तो भाई प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ। That will react.